जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। दो ऐसे शेयर के बारे में भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे जो 10 रुपये से सस्ते हैं और Q3 के रिजल्ट उनके अच्छे आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए। थोड़े से रिस्की टाइप शेयर होते हैं, जो छोटे शेयर होते हैं, रिस्की टाइप होते हैं, उनमें कम पैसा लगाना होता है, बस ये तरीका है। थोड़े मजबूत शेयर होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में ही गिरावट पर ही आपको काम करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की। 383 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला, 10% की गिरावट है। आप कहेंगे इस कंपनी के तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन फिर गिरावट क्यों हो गई? क्योंकि आज मेटल सेक्टर के अंदर पूरी गिरावट है, सिल्वर के अंदर गिरावट है। और पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर ने देखिए कितने दमदार रिटर्न बना के दिए हैं। पिछले 5 दिन में देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है, और पिछले 1 महीने में देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। ठीक है, तो जब तेजी जबरदस्त होती है तो रिजल्ट्स कैसे आए हैं उससे लेना देना नहीं रहता है, फिर तो गिरावट। ऐसे बहुत सारे शेयर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके बाद भी उनके अंदर गिरावट हो गई। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो रीजन समझ में आ गया। देखिए मैक्सिमम इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, कोरोना वायरस के टाइम पे 31 रुपये का शेयर था, और आज इसका हाई कितना था? 380 रुपये। प्रीवियसली क्लोज भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पर बड़े शानदार तरीके से इसने पैसा बना के दिया है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है आपको कि 10-10, 15-15 गुना पैसा दे दिया। इतना तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक ने भी बना के नहीं दिया है। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। साथ ही आपको सिल्वर ने भी उतना पैसा बना के नहीं दिया है, गोल्ड ने भी इतना पैसा बना के नहीं दिया है जितना इसने बना के दे दिया आपको। ठीक है, तो ये तो गोल्ड से भी सिल्वर से भी पीछे छोड़ दिया इसने तो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। क्योंकि वेदांता का शेयर भी आप देखेंगे, कभी जब उसके अंदर आप देख रहे हैं कि डीमर्ज होने वाली बात थी, 70-75 रुपये का, 80 रुपये का शेयर था, उसके बाद 700 रुपये तक ऊपर तक गया वेदांता का। तो आज वेदांता के अंदर भी गिरावट है। सारे शेयर्स जो मेटल सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें सब में गिरावट हुई है। रीजन बिहाइंड की ज़बरदस्त तेज़ी बनी, प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी वजह से गिरावट है, जो एक मेन रीजन है। और इधर उधर के रीजन तो काफ़ी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, 1 साल पहले 4,600 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 5,200, 3,800, उसके बाद 4,200 करोड़, अभी देखेंगे 4,700 करोड़। आप कहेंगे इस वाले क्वार्टर से बढ़िया है, और साथ में ही 1 साल पहले वाले क्वार्टर के आसपास ही है। 4,600 की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो 5,200 भी गया है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है। लेकिन शेयर्स के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ी बनी। तेज़ी के बाद अगर रिजल्ट्स देखिए और अच्छे चाहिए, फिर अगर शेयर ऊपर टिकना चाहता है तो और बढ़िया रिजल्ट चाहिए। तो अभी लॉन्ग टर्म से अगर अभी तक देखें उठा के, तो अच्छे रिजल्ट ही इस कंपनी ने दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2,100 करोड़ का, उससे पहले 1,900 था, 1,400, उससे पहले 2,700 करोड़, उससे पहले देखेंगे 2,300 करोड़। ठीक है, तो 1 साल पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा कम है। हाँ, पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी शेयर अगर टॉप पे खड़ा है तो फिर परफॉर्मेंस टॉप की ही चाहिए। फिर क्वार्टरली भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी, और बीच में जो क्वार्टर है उनसे भी बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तब जाके टिकेगा, नहीं तो फिर गिरावट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 1,500 करोड़ का, उससे पहले 1,400, 1,049, उससे पहले 2,000 करोड़ था, और 1 साल पहले 1,566 करोड़। तो समझ में बात आ गई कि गिरावट का कारण एक तो वो है ही, और यहाँ पर एक तड़का लग गया। फिलहाल बढ़िया मजबूत शेयर है, गिरावटें मिलती हैं तो आपके लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है। क्योंकि इस शेयर के अंदर खास बात यह है कि डेट कोई नहीं, 56 करोड़ का डेट, और 1,000 यहाँ पर 18,918 करोड़ का रिजर्व्स। तो बढ़िया ही शेयर है, और बढ़िया ही पैसे बना के दिए। कभी गिरावट होगी तो आपके काम आएगा। दोस्तों, अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। तो यहाँ पे देखें, वायरिंग के अंदर आपको समझ है लिंक किससे है, सीधा समझ में आ जाना चाहिए। वायर का मतलब कॉपर, वायर का मतलब एल्युमिनियम, वायर का मतलब चांदी। ठीक है, अब इनके अंदर तेजी बनेगी तो फिर इस पर भी असर देखने को मिलता है, इस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो अभी मदरसन सुमी वायरिंग को अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली जो भी डील हुई है यूरोपियन कंट्री के साथ और इंडिया के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इस कंपनी को भी अच्छा फायदा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 43 रुपये का शेयर है। अभी देखेंगे कहाँ से गिरा हुआ है ये, 53 रुपये से। कहाँ से? 53 रुपये से गिरकर पहुंचा नीचे की साइड में भी। ठीक है, तो ये फिर दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समय आपको देना पड़ेगा, विदाउट समय कुछ नहीं है, और गिरावट पे ही काम करना जी। ऊपर गया हम तो और लंबे समय के लिए। देखिए, आपको मालूम है कि 43 रुपये पे बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, उसका मन तो सिर्फ 53 रुपये पे ही बेचने का है। आपने खरीदे हैं 100, और उसने खरीद रखे हैं कितने, 5 लाख शेयर या 10 लाख शेयर, उसका काम तो उसमें चल जाता है ऊपर की साइड में।
अब आप बताइए, उसका बेच के काम चल गया उसका, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावटें तेजी चलती हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखें, एक तो एमटीएफ की बात करते हैं, मार्जिन से जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो भी एक बड़ा रिस्क है कि शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर एफआईज माल बेच रहे हैं, सिर्फ यही रीजन नहीं कि गिरावट का कारण यही है ट्रंप की वजह से ही गिरावट। इंडिया के अंदर वॉलेटिलिटी अब रहेगी, उसके पीछे का कारण है रिटेल निवेशक, क्योंकि वो जो शेयर खरीद रहा है ना, वो उधार खरीद रहा है। नीचे की तरफ जैसे ही गिरना शुरू करेगा, वो उधारी उसको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने उधार खरीदे ही तब है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नीचे की तरफ शेयर गिरता है तो उसके पास पैसे ही नहीं रहते उसको मैनेज करने के लिए। जैसे कि देखिए, किसी ने 50 रुपये पे एमटीएफ से खरीद लिया, वो नीचे की साइड में कितना गिर गया, ये देखिए 19% गिर गया। तब उसको इतना पैसा चाहिए, वो जो मार्जिन से खरीदा है वो भी और साथ में और भी। 1000 शेयर खरीदने की कैपेबिलिटी खरीद लिए 4000, तो 1000 का 19% तो वो देना ही देना है उसको, 20 रुपया 200 रुपया, साथ में और 800 रुपये और 600 रुपये और साथ में भरने हैं। वो उसके पास पैसा होता नहीं है, उसकी वजह से फिर ब्रोकर बेच के अलग कर देता है, ठीक है। तो गिरावट के ये भी बड़े एक कारण है। मदरसन वायरिंग की बात करते हैं तो देखिए, वायरिंग सेगमेंट के अंदर 40% का मार्केट शेयर, गिरावटें तेजी चलती रहती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। दोस्तों, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2500, 2400 करोड़, उसके बाद 2762 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2887 करोड़। जी, ये तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर रेवेन्यू वाइज। चलिए, अच्छी बात है। मदरसन सुमी के अंदर आपको, मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर रेवेन्यू वाइज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 9% है, पहले 10 11% था। देख लीजिए आप, 262 करोड़, पहले 280 था, 244 था, 271 था, उससे पहले आप देखेंगे 238 करोड़। जी, ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? मैंने आपको क्या बताया, कॉपर के रेट बढ़ गए, एल्युमिनियम के, चांदी के रेट, तो ये सारे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल रेवेन्यू वाइज अच्छी खासी तेजी है। गिरावट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिजल्ट ठीक ही है। 149 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 165, 143, 165 करोड़, उससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 140 करोड़, ठीक है। तो कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि जब दीपावली या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो उस समय और गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, जब बात आती है 10 रुपये 11 रुपये वाले शेयर की, देखिए ये शेयर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको याद रख लेंगे। इस शेयर को मैं आपके सामने नहीं बता रहा हूँ, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि इस पर इतना कर्ज है कि इसको देखने के बाद खरीदने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा कर्ज है कि कैसे चुका पाएगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिएगा कि नीचे गिरने के बाद 1800 रुपये से 18 रुपये से गिरने के बाद इसने कितना पैसा बना के दिया है नीचे की साइड से, ये देखिए 85 रुपये। क्यों? तो ये गिरा, समझिए पहले क्यों ये गिरा, ये क्यों ऊपर से गिरा था। देखिए यहाँ पर, और भी देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा पहले की तरफ चले जाइए, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो इसको 5 रुपये से कितना मारा इसने, 70 रुपये, फिर नीचे की साइड में गिरा 6 रुपये, 6 रुपये से आज की डेट में 11 रुपये 94 पैसे, यानी कि जस्ट 90% का रिटर्न दे दिए। क्यों आ गया यहाँ से? जब ये इतना खतरनाक शेयर है, इतना ज़्यादा कर्ज है, तो 6 रुपये से 11-12 रुपये क्यों आ गया? स्टॉक मार्केट के अंदर ये तो आपको लगता ही कि कर्ज है, बेकार है, ये भी एक तीसरी शक्ति होती है, पैसा। पैसा मार के शेयर को भगाया जा सकता है। समझ बात आ रही? जब भी कभी डर लगे ना, ऐसा वैसा हो गया, वहाँ ये हो गया, अब तो सब कुछ होगा, बजट में ऐसा हो गया, अब तो महंगाई बढ़ गई, ऐसा ही हो गया, ये सबके साइड में, इनको साइड में रखिए। स्टॉक मार्केट में जो लोग आए हैं किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर पैसा मार रहे हैं, उनके एक्टिविटी, उनके ही खरीदने बेचने से शेयर के अंदर ऊपर नीचे उछाल देखने को मिलता है। और आजकल इतनी ज़्यादा कंपनियां हो चुकी हैं कि ये मान के चलें कि रिटेल निवेशक तो न जाने कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, तो अब उनका कंट्रोल तो है ही नहीं किसी शेयर के ऊपर। वो तो आधा तो पैसा अपना कॉल पुट में ख़त्म कर लेते हैं, कुछ न जाने कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, ऊपर ही फंस गए, उनके पास पैसा ही नहीं है कि बड़े प्लेयर से टक्कर ले लें, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर जैसे घुमाएगा मार्केट को, जिस शेयर को कितना गिराएगा, कितना भगाएगा, वो उसके हाथ में, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर का कि मैंने शेयर बता दी है आप खरीद लें, नहीं। आपकी पूरी तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, जब आपका ओके हो जाए तभी किसी शेयर को आपको खरीदना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, मार्केट कैसे काम करता है वो सिखाया जाता है, उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड की बात करें, देखिए 8 रुपये 50 पैसे का शेयर है, लेकिन एक साल का हाई देख लीजिए
16 रुपये। कितना? 16 रुपये। लेकिन उससे पहले कितने का शेयर था? थोड़ा 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार घुमाइए, देखिए कितने का शेयर था यहाँ पे? 3 रुपये। 3 रुपये से कितना मारा? ये देखिए 18 रुपये। फिर गिरावट एक बार 8 रुपये। फिर कितनी तेजी मारी? सीधा यहाँ पर 16, 17, 18 रुपये मार दिया। फिर उसके बाद फिर गिरावट नीचे की साइड में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से भागेगा नहीं भागेगा, देखिए वो मालूम नहीं है। प्लस पावर सेक्टर का शेयर है, मार्केट कैप 4,500 करोड़ का है। कैसे फंडामेंटल आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 733 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 936 करोड़, 822, उसके बाद 654 करोड़। अभी यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर देखिए उतना अच्छा नहीं होता है पावर सेक्टर की कंपनी को, लेकिन फिर भी 728 करोड़ का इस कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पर दिखा दिया है, पिछले क्वार्टर से बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, पिछले 2 क्वार्टर से बढ़कर आया है 127 करोड़, पहले 212 करोड़ था, उससे पहले 90 करोड़ था। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी लगी हैं, ये सारी चीज़ें के बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी है कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछली बार जो दिखाया था वो 13 करोड़ का नुकसान, 32 करोड़ का नुकसान, उसके बाद अभी 54 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। कितना? 54 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पिछले 2 क्वार्टर में बड़ा नुकसान था, अभी 54 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो यही एक अच्छी बात है। लेकिन बढ़िया बात क्या बोला जाए, पहले देखिए 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो 822 करोड़ का रेवेन्यू था, इससे पहले 936 करोड़ का भी था, 654 करोड़ का भी, 708। तो गिरा हुआ शेयर है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन हाँ बेटर रिजल्ट्स हैं। प्रॉफिट दिखाया है, पिछली बार नुकसान था, प्रॉफिट दिखा दिया है, तो बस यही एक अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसी तरह का एक शेयर और है, उसको भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, पीसी ज्वेलर्स 10 रुपये 67 पैसे का शेयर है, और एक साल का इसका भी हाई देख लीजिए 19 रुपये का। कितना? 19 रुपये का। जी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि आपने देखा अभी इस समय गोल्ड और सिल्वर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्वेलरी शॉप पर कितने लोग जाएंगे, तो क्या वहीं पर रहने वाला है? अब देखते हैं आगे। गोल्ड ऐसा नहीं कि देखिए गोल्ड क्रैश नहीं हो सकता है, गिरावटें हो सकती हैं। गिरावट और तेजी यही स्टॉक मार्केट का नाम है। कहीं कहीं पर सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, तेजी तेजी तेजी। क्या टिक पाएगी ज़्यादा बड़ी तेजी? हिसाब से धीरे धीरे ही हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो गिरावटें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज्वेलरी की शॉप पे अगर जाना है तो भाई फिर सिल्वर और गोल्ड का थोड़ा सा नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं, फिलहाल अगर इसके रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा। तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स की बात करते हैं। एक साल पहले 639 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 699, 725, 825, और अभी देखेंगे 875 करोड़। और साथ ही मज़ेदार ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक दिखा दिया है इतना कुछ होने के बाद। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 महीने से जो देखने को मिला है, तो ये दिसंबर तक का है। अब खेल तो दिसंबर के बाद हुआ ना, गोल्ड में और सिल्वर में। उससे पहले 178 करोड़ था, उससे पहले 125, 145, 112 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कंपनी अपने आप को हैंडल करेगी, अब देखने वाली बात रहेगी आगे। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिएगा 190 करोड़ का, पहले 210 करोड़ था, उससे पहले 162, 95 करोड़, 148। तो 190 करोड़ बढ़िया हो जाता है, क्योंकि शेयर के अंदर गिरावट है। ये कुछ शेयर्स थे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग चैनल को ऐसे ही देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो मज़ेदार लगी है तो लाइक कर दीजिए।